क्या लग रहा है इस बार बड़ा मलहरा विधानसभा में प्रद्युम्न सिंह लोधी फिर भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बना हुआ है, कल घोषणा हो गई उम्मीदवार की। क्या लग रहा है इस बार बड़ा मलहरा विधानसभा में? भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है, हो सकता है बड़े सोच समझ के निर्णय लिया हो, लेकिन लगभग 1 महीने पहले हम लोग पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर के भोपाल गए और समस्त शीर्ष नेतृत्व से निवेदन किया कि इस बार जनता की जो मांग है उसमें क्षेत्रीय प्रत्याशी को टिकट दी जाए। लेकिन हो सकता है पार्टी का जो विचार रहा, वो पार्टी कहती है हम सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी ने इस बार सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दिया है। पार्टी ने किसी व्यक्तियों के कहने से अपने चहेतों को टिकट दिया है। तो स्थिति तो पंडित जी बहुत खराब है, आपको बताएं। लेकिन हो सकता है शासन की जो योजना है, लाडली लक्ष्मी बहना या और योजना है, यदि उनका सही तरीके से क्रियान्वयन होगा तो पार्टी चुनाव जीतेगी, नहीं तो मुश्किल समझ में आ रहा है। नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी के अब कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आपके जाने जाते थे, और जब आप ही लोग असंतुष्ट हो उम्मीदवार से, तो क्या लग रहा हो, क्या उम्मीद है फिर आपका? कारण ये है कि माननीय जो विधायक जी रहे हैं अपने, चूँकि कांग्रेसी विचारधारा से आए हुए व्यक्ति हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी से इनका पहले कोई संपर्क नहीं रहा और कार्यकर्ताओं से अछूते रहे हैं, तो इन्होंने पूरे 4 साल जब से ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता को ख़त्म करने का प्रयास किया और कांग्रेसियों का पोषण किया। आज की पोजीशन ये है कि मूल कार्यकर्ता भले ही मजबूरी में किसी कारण से इनके साथ में जुड़ा रहे, लेकिन अंदरूनी दिल से वो इनके साथ में नहीं है। क्या करता रहा भैया जी मूल कार्यकर्ता के संग ऐसा? कई लोगों का शोषण किया, अपनी समाज के लोगों के मकान गिरवा दिए, कई लोगों का कई केस मुकदमा कायम करवाए, कई प्रकार की चीज़ें रही हैं जो इन्होंने की हुई हैं, लेकिन और उनकी सुनी नहीं है। उनके किसी प्रकार से कोई काम पड़ा कार्यकर्ताओं को तो बेचारे देखते रहे, मुँह तरफ देखते रहे, किसी ने नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। अच्छा, एक बात और आपने कही कि भैया व्यक्ति विशेष की कैबिनेट से टिकट दी गई, जो व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा है आपको? माननीय उमा भारती जी पूर्व मुख्यमंत्री, संगठन मान लो तो उनका क्षेत्र है, वो जिसको कहेंगी पार्टी उनके कहने से टिकट देती है, तो उनके कहने से टिकट मिली है। बाकी सर्वे का आधार नहीं है। आप तो चूँकि घूमते हैं, गांव-गांव में जाकर के पूछ लीजिए, सर्वे करते हैं, आपको वस्तु स्थिति पता चल जाएगी। तो क्या लग रहा है जैसे भाजपा ने अगर उम्मीदवार दाव है, चेहरा भेजू है, तो क्या स्थिति रहे प्रद्युम्न सिंह जी की बार बड़ा मलहरा में? देखिए, पार्टी को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। मूल कार्यकर्ता तो इस समय पर नाराज है और जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे वो लगभग बाकी कार्यकर्ता तो इस्तीफा नहीं देंगे। हो सकता है कि जो टिकट की दावेदार हो उनमें से कोई 1-2 लोग इस्तीफा भी दे दें, लेकिन चूंकि जब मैसेज गलत जाता है, लोगों की जन भावनाएं, जैसे लोगों के मामले में कह लो तो लोगों में जन आक्रोश है, इसमें कोई शक नहीं है। आक्रोश भड़काओ? आक्रोश इसलिए कि इनकी कार्य पद्धति के कारण। कार्य पद्धति रही? कार्य पद्धति इनकी जो रही है वो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने बरहमेश अपमानित किया। जैसे नगर पंचायत के चुनाव में ले लीजिए आप, एक भी मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्षद का टिकट नहीं मिला। एक भी मूल कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का था, चाहे वो डॉक्टर साटी हो, चाहे पन्या जी हो, चाहे कोई भी हो, भाई आप जो जिंदगी भर से काम कर रहे हो ना, पार्षदी का टिकट तो मांगने का हक बनता है। अध्यक्ष तो भाजपा को बैठो, अध्यक्ष सिंबल से बैठे, लेकिन वो तो बीएसपी में रहे अध्यक्ष, पहले बीएसपी से अध्यक्ष रही निसार राजा, उसके बाद वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस से भाजपा में, इन्हीं के साथ में कांग्रेस में रहे। जे चुनाव के नगर पालिका चुनाव के 3 महीने पहले, 2 महीने पहले इन्हें भाजपा में लाए। तो मूल भाजपा थोड़ी है। मूल भाजपा तो सन 77 में जब जनता पार्टी थी, जब से हम लोगों ने काम किया है। हमारी उस समय पे 11 साल की उम्र थी पंडित जी, 80 में 13 साल की उम्र थी, आपको बताएं। सन 80 में 13 साल की, आज हम 48 साल की उम्र है हमारी, मतलब 14-15 साल की उम्र थी हमारी उस समय पर, 12-13 साल की लगभग सन 77 में थी। उस समय मुझे अनुभव है कि जब 77 के समय में कांग्रेस शासन में जब आपातकाल चल रहा था, उस समय पर लोगों को पकड़ के नसबंदी कराई जाती थी, वो हम बच्चे के रूप में देखते थे, आक्रोश पैदा होता था। और वो परिणति भाई कि हम लोग भाजपा से जुड़े। उस समय राम मंदिर का मुद्दा, हिंदू धर्म का मुद्दा नहीं था, लेकिन उस आक्रोश की परिणति के कारण हम लोग भाजपा में जुड़े। सन 80 में जब थोड़ा सा समझने लायक हुए तो जुड़ गए। ये 89 में मामला आया, राम मंदिर का जब आडवाणी जी ने मुद्दा उठाया, उसके बाद आया, फिर एक भावना जुड़ी हिंदू धर्म के प्रति, राम मंदिर के प्रति। तो आज भी मानसिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि अब जैसे हमारा मन है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है, लेकिन हमें मालूम है बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में नहीं करना,
तो किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में जाकर के काम करेंगे। नहीं, जैसे मान लो अब प्रद्युम्न सिंह की टिकट भाई और करण सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी टिकट की मांग कर रहे थे, हालांकि उनकी टिकट नहीं भाई तो भैया ने इस्तीफा दे दो, अब सिलसिला शुरू होगा। हाँ, अभी वो तो जो टिकट अब के दावेदार हैं वो देंगे इस्तीफा, जो टिकट के दावेदार हैं पंडित जी वो इस्तीफा दे सकते हैं, आम कार्यकर्ता नहीं देगा। अच्छा, तो सुरेंद्र सिंह क्या करेगा, क्योंकि अब आप भी पुराने कार्यकर्ता और वजूद वाले नेता माने जाते हैं। जी महाराज, हमारी लगभग 58-59 साल की उम्र है, अभी तक पार्टी ने अपमानित भी करूँ के बाद में भी हम पार्टी से बाहर नहीं गए, तो हम पार्टी तो छोड़ेंगे नहीं। पार्टी भले ही हमको निकाल दे वो एक अलग बात है, पार्टी निकाल लेगी हम बाहर रहेंगे, जब पार्टी बुलाएगी हम चले जाएंगे, लेकिन हम दूसरी जगह पर दूसरी विधानसभा में जाकर के पार्टी का ही काम करेंगे। लेकिन बड़ा मलया विधानसभा उम्मीदवार से आप असंतुष्ट हो, पार्टी के सिद्धांत आपका सही है। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीदवार पहले भी लोगों ने पहुंचाई है, हम लोगों ने पहुंचाई है, पार्टी संगठन को मालूम है, लेकिन हो सकता है किसी कारण से पार्टी ने टिकट दी